नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मेरी तरह अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए जो है एक वीडियो लेके आया हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूँ मैं ऐसे करके क्यों दिखाता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप भी मेरी एक एक चीज़ से मोटिवेट हो, यानी कि आपके अंदर भी एक साहस जगे आईबीएस से निकलने का, आईबीएस से लड़ने का। और ज़िंदगी में आईबीएस ही नहीं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कोई भी बीमारी हो, आप उसके प्रति खड़े हों, लड़ें उससे, घबराएं नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसके प्रति हमेशा खड़ा रहना है, मजबूत बनना है। इसलिए मैं जो है ऐसे करता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आज फिर मैं आपके लिए जो है एक नई वीडियो लेके आया हूँ आईबीएस से रिलेटेड। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ जो आईबीएस में आपकी हेल्प करेगी बहुत ज़्यादा निकलने के लिए। और दवाई के साथ वो चीज़ ऐड करनी है, इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। मैं अगर बयां करने लगूं शब्द तो कम पड़ जाएंगे, लेकिन उसे आपके सामने रखने से पहले मैं आप लोगों को जो है कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि मेरे भाई जो परेशान हो रहे हैं आईबीएस से। और अब तो देखो, यूट्यूब पे भी लोगों ने इतना बुरा हाल कर दिया है, इतनी हालत ख़राब कर दी है कि भाई जो इस चीज़ का ट्रीटमेंट कर रहे थे वो भी, हम लोगों को भी ऐसा लगता है कि हम भी उसी लाइन में आके खड़े हो गए। क्योंकि कारण है, उन लोगों ने बंदों का जो विश्वास है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और लोग हम लोगों पे भी बहुत ही ज़्यादा देख के सूझबूझ के साथ में विश्वास कर रहे हैं, ठीक है। करना भी चाहिए। अगर ये बात आप जो है स्टार्टिंग से ही करने लग जाओ तो आपको जो है धोखा खाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। चलिए, मैं आप लोगों के सामने जो है अपनी बातें रखता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। देखो, मैं विराट गुर्जर आप लोगों के सामने आईबीएस की वीडियो लेके आया हूँ और कहना चाहता हूँ अपने चैनल पे काफ़ी समय बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा था दोस्तों। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, मैं विराट गुर्जर आप लोगों के सामने जो भी लेके आता हूँ उसका भाई 101% रिजल्ट मिलता है, 100% वो चीज़ जेन्युइन होती है, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट किसी तरीके का नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मैं बता दूं स्टार्टिंग में ही, कि सर आपने, एक ना मेरे पास फ़ोन आता है, एक कहता है कि जी आप तो बकरी का दूध बेच रहे हो। बकरी का दूध यानी कैसा? मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा भाई बकरी का दूध कैसा? तो उसने सूखा पाउडर भेजा, उस पर पैकेट सा दिखाया कि ये है। मैंने कहा भाई एक काम कर, इससे अच्छा तो अपने बार में जो है, अपने दरबार में जो है बकरी ही बांध ले, वही ठीक है। दूध तो वैसे ही डाइजेस्ट नहीं होता दोस्तों, दूध तो मैं वैसे ही मना कर देता हूँ। फिर बकरी का दूध ही कहाँ से डाइजेस्ट हो जाएगा आप लोगों को? ये चीज़ आप समझें, ठीक है। और कुछ मंथ का जो है इसका परहेज करना पड़ता है, दूध वगैरह का जो डाइट होती है मैं बताता हूँ। मेरी नॉर्मल वही है, इतना कोई ज़्यादा परहेज नहीं मैं बताता अपने ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि वही है, पीछे से बंदा परहेज करता आ रहा है, थका आ रहा है, वो खाएगा नहीं तो जो है उसमें एनर्जी कहाँ से आएगी, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे। न्यूट्रिशन जब नहीं मिलेंगे तो बॉडी वैसे ही एनर्जी लेस फील होती है, ठीक है। पैरों में दर्द, वही शिकायतें बहुत सारी होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चलो मैं मान भी लेता हूँ कि भाई अगर उसे नॉर्मल चीज़ें वो खा सकता है, ठीक है। और उसकी न्यूरोथेरेपी वाले और बहुत सारे बंदे हैं वो भी बंद कर देते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है आप खा सकते हो, ठीक है। और जो डाइजेशन वीक होने के कारण जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है वो हमारे ट्रीटमेंट से धीरे धीरे होने लग जाता है। ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि मैं डे बाय डे अभी मेरा क्या है कि थोड़ा समय कम लगता है, इसलिए मैं अपने जो है चैनल पे रिकॉर्डिंग लोगों की जो ठीक हो रहे हैं उनकी डाल नहीं पा रहा हूँ। और छोटी छोटी क्लिप मैं अपने फ़ोन में ही रख लेता हूँ। मेरे पास जो बंदा आता है मैं उसे शेयर कर देता हूँ कि भाई देखो ऐसे ऐसे जो है ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहें, यहाँ कोई धोखे वाली बात नहीं है। और धोखेधड़ी वाली बात मैं चाहता भी नहीं हूँ दोस्तों। इस धरती पर जन्म लिया है, मरना भी यहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं कि एक बंदा कल मेरे पास आया, कहने लग गया मैं किस लिए बता रहा हूँ ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अवेयर रहें, आप सही और गलत में फ़र्क समझें। उस बंदे ने कल बताया कि आप जो है क्या उसने बताया,
मेधावटी मिडविटी पता नहीं कुछ ऐसा ही बताया। कहने लगे कि आप तो जो है उसका चून दे रहे हो, ये आप ये कसम खाओ, आप वो कसम खाओ। भाई उनसे दूर रहें, ऐसे बंदों से निगेटिविटी फैलाएंगे और कुछ नहीं, फिर अपने आप ही लास्ट में बोलने लगे जी वो आप फ़ोन काट दो। मैंने कहा ठीक है भाई फ़ोन काट दे, करा क्यों है भाई, क्यों परेशान कर रहा है, ट्रीटमेंट नहीं लेना है तो ना ले भाई। जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे पूछ के देखें उनके लिए क्या हो, ठीक है। आप लोग तो ऐसे ही आते हो। ये कैसे लोग होते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि यार किसी तरह बस ये पता लग जाए कि सर ये कैसे कर रहे हैं, ये हो जाए, मैं भी अपने आप से कर लूँ। भाई मेहनत करो खुद, अगर ऐसे बंदे हो तो मेहनत खुद करो। मैं ये नहीं कहता आप मेहनत नहीं कर सकते, कर सकते हैं, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन आप उसके लेवल तक अपने आप को तपाओ। लोहे को अगर कामयाब बनाना है तो वो तपता है, ठीक है, तपाना पड़ता है तभी वो कामयाब होता है। तो अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाओ। दोस्तों मैं ये नहीं कहता, देखो मैं किसी की पतलून नहीं खींचता, मैं किसी के पैर नहीं खींचता पकड़ के। मैंने जो किया है वो खुद से किया है, ठीक है, खुद की मेहनत से किया है। और लोग मेरे पास ऐसे ऐसे आते हैं जो कहते हैं जी आप जो है ये दे रहे हो, आप ग्लूटामिन दे रहे हो। हालांकि मैं वीडियो भी पहले भी डाल चुका हूँ, जिसे मेरे से ट्रीटमेंट लेना है वो नहीं रुकेगा, ठीक है, मैं साफ बात बता देता हूँ। जिसे मेरे से ट्रीटमेंट लेना है वो नहीं रुकेगा, ठीक है। एक बंदे ने पहले भी वीडियो बनाई थी, बंदा अच्छा था, पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, वो ट्रीटमेंट लेने ही आया था मेरे पास, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन उसने जो है वीडियो अनाप शनाप जो बनाई थी वो डिलीट कर दी थी अपने आप, क्योंकि उसे भी सच्चाई का पता है, ठीक है। अगर वो उसके पास अफोर्डेबल नहीं है तो ज़बरदस्ती थोड़ा ही ना करनी है किसी से यार, कि आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे। अगर मैं किसी चीज़ को खरीद, माना कि कोई चीज़ दुकान पे रखी है और मैं उसे खरीद नहीं सकता, तो मैं जाके वहाँ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि भाई मुझे तो ये चीज़ चाहिए, नहीं तो मैं तेरा ये नुकसान कर दूंगा, ये तो मैं तुझे ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा तेरे लिए, तुझे ये कर दूंगा, तुझे इस चीज़ से मैं डरा रहा हूँ। तो ये तो गलत चीज़ है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो भाई फ़ोन करके पूछ सकते हो, थोड़ा सा टिप ले सकते हो कि भाई ये मतलब क्या प्रॉब्लम है, कैसे होता है। उसके लिए मैं भी नहीं मना नहीं करता, लेकिन यार ऐसा काम, गंदा काम मत करो कि फ़ोन करके जी आप तो बकरी का दूध बेच रहे हो। भाई बकरी का दूध अगर बिकता ना मेरे भाई, तो कितने लोग ठीक हो जाते कब के। बकरी का दूध टाइफाइड में काम आता है, सभी को पता है। टाइफाइड हो, प्लेटलेट्स अगर डाउन होगी वो प्लेटें बढ़ा देता है, ठीक है। बकरी का दूध जो है इसी चीज़ में काम करता है, आपके जो है प्लेटलेट्स बढ़ाने में, ठीक है। दोस्तों गर्मी बहुत हो गई है यार, बारिश भी हो रही है और गर्मी भी हो गई है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के चक्कर में ना पड़े। और बहकाने वाले बहुत हैं दुनिया में, रास्ता दिखाने वाला सिर्फ एक या दो ही इंसान होता है, बाकी पीठ पीठ पीछे मारने वाले बहुत होते हैं दोस्तों, हाथ पकड़ने वाला कोई ही होता है। देखो मैं ये नहीं कहता मेरा ट्रीटमेंट लो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप खुद मेहनत कर लो, खुद मेहनत करो। आप जो है अगर किसी से ट्रीटमेंट करा रहे हो तो जेन्युइन बंदा हो, मेरी बात गलत हो तो आप मुझे कह सकते हो, रिप्लाई में बोल सकते हो। और मैं आपको फिर यही कह रहा हूँ कि अगर कहीं ठीक नहीं होता आप मेरे पास आ जाओ, ट्रीटमेंट कराओ और जो है अपना खुद देखो क्या होता है। अभी मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, 2-4 बंदों ने मेरे से पूछा फ़ोन करके कि जी नेवल डिस्प्लेसमेंट का क्या सिस्टम है। मैंने कहा भी कि भाई नेवल डिस्प्लेसमेंट का देखो ये ऐसा सिस्टम है कि ये नसें नाड़ियाँ हैं आपकी, और अगर आपकी आंतों में सिकुड़न होगी या आपकी आंतों में स्वेलिंग होगी या आपकी आंतों का मूवमेंट कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, तो वो जो नाड़ियाँ होती है वो अपनी जगह छोड़ देती हैं। क्योंकि आंतें कमज़ोर होगी तो नाड़ियाँ 101% कमज़ोर होनी है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, एनर्जी उनकी बढ़ाने के लिए, उनकी ताकत देने के लिए, वो आपको मिल नहीं पाता, ठीक है दोस्तों। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अपनी आंतों का ध्यान रखिए, अपनी आंतों पे काम करें अच्छा करने के लिए, तो आपकी जो नेवल है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। और न्यूरोथेरेपी वाले जो बंदे हैं, भाई देखो मैं बुराई तो करता नहीं किसी की, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वही सतर्क रहें। देखो मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता, उन्हें खुद सोचना पड़ेगा हमें क्या करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि भाई वही है, अगर हमने किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो वो उंगली जो है गलत है। देखो गलत को मैं तो मानता नहीं भाई, किसी चीज़ को गलत बोलना चाहिए, हालांकि मैं ये भी मानता हूँ, लेकिन वही है कि यार अब किसी से क्या ही बहस करें किसी चीज़ को लेके, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही सलाह देना चाहता हूँ कि भाई अगर ट्रीटमेंट आपका कहीं भी आप रिकवर नहीं हो रहे तो एक बार जो है मेरे पास आके ज़रूर देखें। और जो नसें नाड़ियों का खेल है, जिसे नले रहते हैं, नले बोलता है,
वो आंतों में सूजन और आंतों का सिकुड़न होता है, वो ठोस हो जाता है अंदर से, पूरा सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाता है, एक तरीके से वो पूरा काम नहीं कर पाता, डाइजेशन उसका वीक हो जाता है, उसका जो मूवमेंट होता है आंतों का घट जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे जो ये दोनों साइड की, ये हमारी जो बड़ी आंत की इधर भी ये दोनों साइड से हमारा टाइट हो जाता है। उसे बोल देते हैं कि भाई नले टाइट हो गए, नले चढ़ गई, नाभि सेट नहीं है। कोई स्टमक की जो धड़कन है उस धड़कन को बोल देता है जी क्या नाम जो है, ये मेरी नाभि यहाँ चढ़ गई और ये ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है मुझे, मेरी जो धरण है वो ऊपर खिसक गई या साइड में आ गई। और तीसरी क्या बात मैं बोलने वाला था, बहुत से बोलते हैं जी कोड़ी हमारी खिसक गई। तो भाई ये सब आंतों का खेल है, अगर आप अपनी आंतों पे काम करोगे तो आपकी नाभि वगैरह जो नाड़ियाँ हैं वो अपनी जगह से ठीक जो है वहीं बोलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई आप खाली जा रहे हो, रगड़वा रहे हो, नीचे आ गई और रगड़वाने के बाद आप फिर से घर गए तो देखा कि आप फिर वो वहीं चली गई, तो ये बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल वापस वहीं जाएगी जहाँ से आप ठीक करा के आए ना, तो फिर खिसक जाती है। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि अपनी नसें नाड़ियों पे काम ना करके अपनी पूरे डाइजेशन पे काम करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं डाइजेशन को। और रगड़ने वगड़ने से जो है ये जो होता है कि भाई बहुत सारे बंदे बोलते हैं जी वेरिकोसिल की प्रॉब्लम आ गई, ये आ गई, वो आ गई, तो भाई उससे बचें, ये कहना चाहता हूँ। और ना तो किसी चीज़ की मालिश वगैरह कराते हैं। मालिश क्या होता है, एक तरीके का मसाज होता है। आप चेहरे का किसी भी हेयर सैलून वाले के वहाँ जाते हो, आप कहते हैं मेरे चेहरे की मसाज कर दो, मसाज कर दिया तो चेहरा चमकने लग गया और चमक हो गई, थोड़ा ग्लो आ गया, थोड़ा सा उसमें जो अंदर उसके जो टॉक्सिन्स थे वे बाहर निकल गए। तो इसी तरीके से अगर कुछ करोगे, आप पेट पे भी काम करोगे, तो भाई वही होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो मजबूत होती है और उस पर काम करना चाहिए। मसल्स मजबूत होगी तो आपकी जो अंदर के सारे ऑर्गन्स हैं वो मसाज के द्वारा सारे मजबूत होते जाते हैं। आप देख लो, यहाँ से यहाँ तक जब मैं बताता हूँ मालिश करने के लिए किस तरीके से बताता हूँ, जो मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें पता है, तो वो जानते हैं कि हमारे लीवर से लेके इंटेस्टाइन, हमारा जो है किडनी और जो अंदर और जो हमारे मतलब ऑर्गन्स है उनकी सबकी मसाज होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं अब काफ़ी बात कर चुका हूँ आपसे, अभी मैं जो हूँ बताने वाला हूँ आप लोगों को, एक नई चीज़ मैं लेके आया हूँ, वो है ऑयल। ऑयल की आपको मसाज करनी है। और भाई मैं रियल कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता किसी चीज़ को लेके भी, हमेशा सीरियस रहता हूँ। ऐसे भी नहीं है कि भाई मैं कोई चीज़ मजाक में कहूँ आप लोगों को, मुझे किसी को धोखा देना अच्छा नहीं लगता। मैं आप लोगों के लिए एक ऑयल लेके आया हूँ। ऑयल कैसा है दिखा देता हूँ, ये देखो, ये लगभग 1-1.5 महीना हो गया इस पे काम करते हुए। ये ऑयल बनाया गया है घर पे ही। ठीक है, ये ऑयल किन किन चीज़ों से बनाया गया है देखो, वो तो मैं भाई मेरा सीक्रेट मेरे ही पास रहेगा, वो तो मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि कॉपीराइट बहुत करने वाले हैं और कॉपीराइट के हिसाब से ही दुनिया में लोगों की ऐसी तैसी हो रही है, कुछ अपनी मेहनत करना नहीं चाहते लोग। तो ये जो बनाया गया है इसकी जो मसाज होगी भाई, अनबिलीवेबल, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ 1 महीने में मेडिसिन प्लस ये, तो आपका जो डाइजेशन है, इनडाइजेशन है, डाइजेशन तो आपका अच्छा होगा, इनडाइजेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब ख़त्म। 1 महीने में आप इसे यूज करोगे तो आपकी गैस बननी कम हो जाएगी, गैस कम होगी तो आपका डाइजेशन अच्छा काम करना स्टार्ट कर देगा। और मैं ये आपसे एक चीज़ का और बताना चाहता हूँ कि इसमें इतनी पावर है, हो सकता है कि ये जो ऑयल है वो आपके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन पे काम करे और करेगा। इसका कारण ये है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलाई गई हैं मसाज के लिए। और आपको मैं बता दूं, ये आपको स्ट्रेस को भी दूर करेगा मसाज से ही, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और दोस्तों एक बात और बताऊं कि इसे हमने क्यों लेके आए हैं, इसे हम इसलिए लेके आए हैं क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इस पर काम कर रहा था कि कोई ऑयल ऐसा होना चाहिए जिसे लगाने से भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले, और भाई ये कारगर हुआ। अभी 2-3 बंदों पे मैंने इसे यूज़ किया है
एक तो अपनी माता जी पे ही यूज किया है, सबसे बड़ी बात तो यही है, ठीक है। अपनी माता जी पे ही यूज किया है, माता जी पे यूज करके मैंने देखा है। और जो 2-3 बंदे और हैं, गैस कम होगी, भूख सही से लगने लगी, मतलब 8 दिन के अंदर अंदर बता रहा हूँ, गैस कम होगी, भूख सही से लगने लगी। गैस तो ये समझ लो, जो बंदों से मेरी बात हो रही थी वो तो ये कह रहे थे कि भाई 12 दिन में ना के बराबर होगी गैस। ना के बराबर का मतलब समझते हो? ना कोई पेट में भारीपन। देखो पेट में भारीपन किस किस चीज़ का रहता है? पेट में भारीपन, ऐंठन, जकड़न, ठीक है, स्वेलिंग जैसा महसूस होना, ब्लूटिंग होना, ठीक है, बार बार हवा ऊपर चढ़ना, ये सारी तकलीफें जो देती है वो है गैस। आईबीएस में जो गैस बनती है 70% परेशान करती है। वो चाहे तो आप सिम्टम्स के तरीके से समझ लो, चाहे जिस आदमी को इस चीज़ का ज्ञान हो चुका है, जैसे कि मैं हूँ, मैं तो तुरंत बता देता हूँ। अब हमारी जो है माता जी कहती हैं कि यहाँ भारीपन हो रहा है, यहाँ यहाँ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है, यहाँ भारीपन है। मैं तुरंत बता देता हूँ गैस है। अब जैसे ही गैस जो है रिलीज हो जाती है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन उसे बनना कैसे बंद करें, उसके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इनडाइजेशन में काम करती है। जिसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, स्मूथली फ्रेश होगा, बिल्कुल स्मूथली। दोस्तों सच कह रहा हूँ, एक बार ट्राई जरूर करना। जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें तो मैं ट्राई करवाऊँगा ही करवाऊँगा, लेकिन जो नहीं भी ले रहे हैं वो भी भाई एक बार जो है संपर्क जरूर करें। जिन्हें कॉन्स्टिपेशन होता है, स्मूथली बिल्कुल जो है उनका मोशन होगा सुबह, ठीक है। दूसरी बात, जिन्हें इंडाइजेशन है, खाने के अधपचा दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उन्हें गैस बहुत ज़्यादा बनती है। गैस बनने से आपका जो मोशन बन नहीं पाता, पहली बात तो। क्योंकि गैस कब क्रिएट होती है? जब आपकी आंतों की मसल्स कमज़ोर हो जाती है। आंतों की मसल्स कमज़ोर होने के कारण आपकी गैस क्रिएट होगी, इनडाइजेशन रहेगा, प्रॉपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी बात, नाभि, नले, भाई साहब मैं अच्छा मैं चलो एक सेकंड रुको, मैं आपको अपना पेट दिखाता हूँ आज, ठीक है। आप ये देखो, ये मेरा पेट है, ये देखो कितना सॉफ्ट है। आप कहीं से भी दबाओ इसको, कहीं से भी। और ऐसी बात नहीं, बहुत मेरा पेट पहले यहाँ कमर में मिल गया था, अब ये देखो इस कमर पे ही मांस है। अभी मैंने जिम थोड़ा सा होल्ड कर दिया था, जाना बंद कर दिया था गर्मी की वजह से, तो देखो कैसे मांस चढ़ गया। लोग कहते हैं हमारा वजन नहीं बढ़ रहा। मैं भी आईबीएस से गुजरा हूँ, मेरे जैसा बंदा आज तक मुझे मिला नहीं जो आईबीएस से गुजरा हो। इतना भयंकर आईबीएस था, मुझे डकारे वकारे, इंडाइजेशन, 10-10 बार मोशन जाना, बहुत बुरी हालत थी। और ये देखो अभी मैं सोच रहा हूँ यार इस पेट को कैसे अंदर करूँ। पहले तो पीछे लगा हुआ था, सोच रहा था बाहर कैसे निकालूँ आईबीएस के दौरान। लेकिन अब ठीक होने के बाद वेट बढ़ गया, वेट बढ़ने के बाद फैट, ये देखो फैट किस तरीके से आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ जिम में जाके किसी तरह से कम करूँ। और देखो कितना सॉफ्ट है, ये देखो आप देख सकते हो, हर जगह से, हर जगह से। यहाँ लड़के यहाँ बताते हैं जी यहाँ दबाने से भी दर्द होता है। तो आप लोग भी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ के बारे में बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। नाभि की दिक्कत, नलों की दिक्कत, पेट में गैस की दिक्कत, इंडाइजेशन की दिक्कत, आपका जो है कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत, भाई जिस बंदे ने यूज़ किया ना ये तेल, वो खुद ये कह रहा था कि जी या तो इतना कॉन्स्टिपेशन होता था, या अब मुझे जैसे ही पानी पिया, पानी पीने के बाद मेरा प्रेशर बन जाता है, प्रेशर बनने के बाद मैं जैसे ही जाता हूँ स्मूथली बिल्कुल। नहीं तो पहले जोर भी लगाना पड़ता था, पेट में रखा रहता था, ऐसा लगता था अंदर पड़ा है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा प्रॉपर। मजाक नहीं करता भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं करता, मैं सीरियस कहता हूँ जो कहना है। जिसे यूज़ करना है वो आएगा, जिसे लगता हो फेक है भाई वो ना ही आए तो ही ठीक है, ठीक है। जिसे फेक लगता हो वो ना ही आए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और गंदे कमेंट ना करें प्लीज़, फिर से ये कहना चाहता हूँ। जिस भाई को पीड़ित है वो तो अपने आप आ जाएगा, जिसे करना है वो आएगा। और जिसे ज़िंदगी के साथ, वो कहते हैं ना डलेड होने हैं, जिसे जिसे ज़िंदगी के साथ खेलना है जीवन भर, तो वो तो भागा ही फिरता है। वो बोलता है बकरी का दूध ये है वो, 100 बात बताता है, जैसे मैं बता रहा था अभी आपको पहले, ठीक है। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो मेरे भाई ट्रीटमेंट ले रहे हैं उन्हें तो मैं इस्तेमाल पक्का करवाऊँगा, उन्हें तो कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा ही नहीं।
अब जो कहते थे जी थोड़ा सा आराम कम हो रहा है, गर्मी का दिन चल रहा है, वो तो मैं भी बताता हूँ हर वीडियो में कि भाई सर्दियों में रिकवरी जल्दी फास्ट हो जाती है, लेकिन अब इससे गर्मियों में भी आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। क्या है, रिजल्ट को छोड़ दो, सॉरी मैं गलत बोल गया, 101% ठीक, 101%। मेरे ट्रीटमेंट में बंदा 101% ठीक होकर जाता है। और लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे कि भाई मुझे बोलते हैं गुजर जी, विराट गुजर जो है एक ऐसा बंदा है जो फ़ोन पे बात करते हैं तो अपने गम हम भूल जाते हैं बात करने से। ये अपना अपना तरीका होता है बात करने का, ठीक है। और दोस्तों, समय अगर मेरे पास होता है तो मैं बंदे को पूरा समय देता हूँ। अगर फ्री है तो चाहे आधे घंटे बात कर रहा है, चाहे 1 घंटे बात कर रहा है, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बंदा है इंसान की जात में जो है पैदा हुआ है और वो परेशान है, अगर हम उसके काम आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है। और दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपना IBS आपको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन में ना तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाओगे, ना माँ बाप के लिए और ना अपने लिए। जीवन बेकार है, ठीक है। और आप सभी को मैं फिर से ये कहना चाहूँगा, जो निगेटिविटी है उन्हें अपने से दूर ही रखें। अगर किसी ग्रुप में आप ऐड हैं तो ग्रुप में से तुरंत ही निकल जाएं, ठीक है, क्योंकि ग्रुप आपको कभी ठीक होने नहीं देगा। IBS के जो ग्रुप में सोचता है इस ग्रुप में से कुछ ऐसा मिल जाएगा जो आपको ठीक कर देगा, नहीं। वो या तो आपकी खुद की मेहनत से मिलेगा या किसी अच्छे आदमी के ट्रीटमेंट से मिलेगा, सीधी बात है। मैं अपने आप को नहीं बोल रहा, कोई भी हो जाए, कोई भी अच्छा आदमी हो जो अच्छा ट्रीटमेंट करता है, ठीक है दोस्तों। और यही कहना चाहूँगा भाई, देखो रही मेरी फीस की बात, तो भाई न्यूरोथेरेपी में और मेरे में धरती आसमान का अंतर है। जहाँ आप लोग महीने के 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये उड़ा के आ रहे हो, वहाँ क्या कुछ नहीं, 4-5 हज़ार रुपये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है वहाँ, जहाँ आप 30-30, 40-40 हज़ार रुपये लुटा के आ रहे हो। और ऐसे ऐसे बंदे देख रहा हूँ जो अपना मैं ये कहता हूँ यार, बंदे को अपना घर गिरवी रख दिया, लोन उठाया, पैसा लेके गया। मेरे पास बंदे ऐसे ऐसे हैं बेचारे दुखी, जिन्हें आराम है, संतुष्ट हैं मेरे से, और मुझे बताते हैं कि सर हम गए न्यूरोथेरेपी की फिर से बात आई गई, हम न्यूरोथेरेपी गए, नाम तो मैं लूँगा नहीं। न्यूरोथेरेपी जाने के बाद अपना जो है लोन लेके गए, पहले से ही कर्ज था 3,70,000, और फिर गए हम न्यूरोथेरेपी जाने के बाद हमारे साथ क्या हुआ कि इतना तक वहाँ रहे, पेट थोड़ा नरम दिखाई दिया, थोड़ा सा खाना उनका बहुत हल्का था, वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता था, ठीक है। उसके बाद हम घर आए तो पता लगा हम 60-70 हज़ार रुपये वहाँ पे अपने बेकार कर आए, कारण घर आके फिर वही सिचुएशन। तो दोस्तों वो गलत चीज़ है, वो तो ज़िंदगी से खिलवाड़ करना है। और देखो भाई, अपनी तो वही बात है, जो दिख रहा है ना वही रियलिटी है, ठीक है दोस्तों। तो आप भी यार मेहनत करो मेरा भाई, और जो है ट्रीटमेंट के लिए एग्री हो जाए, नाप नले नाभि जो भी आपकी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि मैं बता दूं, बहुत सारे लोग बेचारे इसी चीज़ से परेशान होते हैं, जी मेरे नाभि चढ़ी हुई है, जी मेरे नले पड़े हुए हैं। वो न्यूरोथेरेपी वाला ने 2 चीज़ें ऐसी रट रखी, नाप और नले, कि लोग बेचारे भागे चले जाते हैं अपनी वो धर्म देख के ना, कि यहाँ नहीं बोल रही, यहाँ बोल रही है, कि न्यूरोथेरेपी वाला भाई सच बोल रहा है। देखो मैं बता दूं आपको, अगर आप अपनी आंतों को मजबूत करेंगे ना, और बिना किसी चीज़ के आंतें मजबूत नहीं होंगी, चाहे आप योग प्राणायाम कितना भी कर लो, एफर्ट जरूर चाहिए, सपोर्ट जरूर चाहिए, रिकवरी होगी धीरे धीरे, लेकिन आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है और सपोर्ट ज़रूरी है, ठीक है। और स्ट्रेचिंग से कभी आंतों को मजबूत नहीं किया जा सकता। आप अपनी आंतों को पहले मजबूत कर लें, कुछ मतलब चाहे मेडिसिन हो, चाहे कुछ भी लेके, मतलब कुछ भी हो, किसी का भी ट्रीटमेंट लेके आप अपने हाथों को मजबूत कर लें। उसके बाद आप जो है योगा प्राणायाम कंटिन्यू अगर करते हैं तो फिर वो एक तरीके से ऐसे होता है जैसे कि हमारी कार है हमारे पास कोई, और हम उस पर अगर कपड़ा ना मारें तो वो धीरे धीरे से उसकी लाइफ घटती चली जाती है। अगर हम उस चीज़ को कपड़ा भी मार रहे हैं, धो पोंछ के अच्छा रख रहे हैं, तो वही चीज़ है योग अगर आप करोगे तो आपके शरीर को नया का नया सा थोड़ा जो है आपकी लाइफ बढ़ाएगा और थोड़ा नया का नया रखने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप मेरी बातों को समझें,
दिल की गहराइयों से आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो लोगों से, आप ऐसे लोगों से जो निगेटिविटी फैलाते हैं उनसे दूर रह के यूज़ करें। और भाई 101% आप अगर ठीक हुए ना तो बोल देना भाई क्या कह रहे थे। ठीक है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई देखो फिर से दिखा रहा हूँ, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, आपका नाभि नले जो भी हैं आप बोलते हैं नाभि नले, वो हालांकि मुझे तो पता है क्या है, नसें नाड़ियाँ होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं तो अपनी जगह छोड़ जाती हैं, समझ रहे हो। नसें नाड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं आंतों के साथ साथ, अगर आंतें कमज़ोर होगी तो नसें नाड़ियाँ ऑटोमेटिक कमज़ोर होनी। और हमारे माइंड की नसें क्यों कमज़ोर होती हैं, क्यों स्ट्रेस रहता है, क्योंकि वही तो है, वही तो है। नसें नाड़ियाँ यहाँ हैं, नसें नाड़ियाँ यहाँ, दोनों यहाँ की वीक होगी तो यहाँ की 101% वीक होनी है। और दोनों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अपने डाइजेशन पे काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, भाई गैस, तो ये समझ लो कि आप यूज़ करके खुद ही बता दोगे। ठीक है, तो चलिए मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, थोड़ा सा वही आपको भी कठिनाई होगी लंबा वीडियो देखने में, और आपसे यही अनुरोध करूँगा कि भाई मैं ज़बरदस्ती तो करता नहीं किसी से, वीडियो ज़रूर बना के डालता हूँ हफ्ते में एक बार। और मेरे पास भी समय, देखो दोस्तों मैं जब IBS में था तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, बिल्कुल मैं कुछ नहीं करता था, ऐसे ही पड़ा रहता था। जैसे कि मेरे पास बंदे बताते हैं कि जी हम बिल्कुल कुछ करने की इच्छा नहीं होती, वैसे ही मेरा था हाल। ठीक है, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ, अपना काम भी देखना है, अपने घर वालों को भी देखना है। तो वही बात है भाई दोस्तों कि मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि आप भी उठें, जागें। कब तक ये ज़लीलत भरी ज़िंदगी जियोगे यार। और ट्रीटमेंट लो, मेरा ना लो, किसी अच्छे आदमी का ट्रीटमेंट लो। ठीक है, ये बहुत सारे बंदे मैं देख रहा हूँ, एक बंदा तो मेरा भी है ऐसा ही जो मेरे से ट्रीटमेंट लेके गया और चैनल खोल के बैठ गया। हालांकि मुझे बहुत गलत लगा, क्योंकि कारण ये है उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों से सावधान रहें जो आपको भ्रमित कर रहे हैं, जो आपको हम लोगों से भी विश्वास करने में इतना समय लग रहा है आपको, यानी वो भ्रमित कर रहे हैं, उन लोगों से बचें। ठीक है, और बाकी तो मेरे खिलाफ लोग वीडियो बना के डालते ही रहते हैं कि ये है, वो है, फलाना ढिगड़ा, IBS कभी ठीक नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं IBS कभी ठीक नहीं होते यार, उनको बड़ी हंसी आती है। ठीक है, तो दोस्तों मैं अब आपसे जो है विदा लेना चाहता हूँ, और आप खुश रहें, आबाद रहें और अपना ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मैं जो मेरी मतलब भाई हैं IBS से रिलेटेड, उन्हें क्या है कि थोड़ा सा मन के बेचारे ऐसे होते हैं कि आप उनसे बात करोगे तो थोड़ा सा, जो जिसे IBS हुआ है, ठीक है, वही उनकी बातें समझ सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन जब वो अपने सिम्टम्स बताएगा ना तो उसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, यार मुझे ना हो जाए ऐसा, ये है वो है। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि IBS के ग्रुप में ना रहें। और वो इतने ज़्यादा इमोशनल होते हैं बेचारे कि बात करते हुए खुद ही लगता है कि यार देखो कितना दुखी है। हमने भी ये दुख भरी ज़िंदगी झेली है दोस्तों। जब कभी किसी शादी में चला जाता था, आज अपनी ही बात चलो मैं बता देता हूँ थोड़ी, 2 मिनट ही लूँगा, ज़्यादा नहीं। किसी शादी में चला जाता था तो प्लेट उठा के ये लगता था कि यार सारी पब्लिक खा रही है, सारी दुनिया खा रही है, ऐसा क्या मुझे ही क्या हुआ है कि मैं एक मतलब खीरे की सलाद नहीं खा सकता। तो वहाँ आगे जो है बहुत फील होता था, दर्द महसूस होता था कि जीवन में आखिर मेरे साथ हुआ क्या। और वहाँ से आने के बाद जो मैं अकेले रूम में बैठ जाता था तो समझता था अपने आप को कि प्रभु तूने ये किया क्या है आखिर, मतलब ऐसा कौन सा जुर्म हमसे हुआ है जी ये बीमारी हमें मिली है। दोस्तों ये बातें आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, बड़े दुख के भाव से मैं आप लोगों के सामने ये प्रकट कर रहा हूँ कि अगर मेरे वो दिन याद आ जाए मेरे IBS वाले, तो बहुत सारे बंदे जब मैं जिम में जाता था तो मेरे ऊपर ब्लेम करते थे, मेरे ऊपर जो है बोलते थे कि ये तो भाई डब्बे खा के हुआ है ऐसा, इसने तो अपने पेट में जो है ऐसे गंदगी घुसाई है, ये तो भाई ये था वजन उठाता था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पर्वत दिगार आपको जो है बीमारी देगा तो ठीक भी करेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। आज वही लोग हैं, उनके मुंह पे मैंने फिर से तमाचा मारा है खड़ा होके, और
हज़ारों लोग मुझसे बात कर चुके हैं और ठीक भी हो रहे हैं, ट्रीटमेंट चल भी रहे हैं। भाई उन सभी की आस में बना हुआ हूँ। मैं प्रभु को कहता हूँ, भगवान आस नहीं बनना, उनको ठीक करना है, ठीक है। तो वही जज्बा लेके खड़ा हूँ और खरा भी उतर रहा हूँ अपनी जगह। और जो मेरे दिन थे IBS के, वो मैंने आपको बताया ही है कि भाई कितनी बुरी हालत, जब यार दोस्त पास में हो जाते हैं, कहते हैं इसने तो ये किया होगा, वो किया होगा, ये कैसा हो गया यार, ये क्या, अरे भाई तुम्हारा क्या हो गया यार, तुम्हारी मतलब बहुत गंदा गंदा कमेंट करते हैं भाई, मत पूछो, वरना आप अपनी भूल जाओगे, मेरे बारे में सोचने लग जाओगे, अरे विराट भैया यार आपकी कैसी कंडीशन थी। लेकिन आज अपनी मेहनत के बल पे भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। और आप लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ। देखो रही पैसे की बात दोस्तों, आप पैसा, मैं मानता हूँ सब चीज़, बहुत से लोग कहते हैं सब चीज़ पैसा है, लेकिन सेहत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। पैसा आप मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके सब चीज़ कमा लोगे। और मैंने इतना भी देखा है कि मेरा अफोर्ड कोई कर नहीं सकता, मेरा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो बंदा न्यूरोथेरेपी जाके महीने के 30-30 हज़ार दे सकता है और गरीब परिवार से, यार वो अपने लिए 30 हज़ार पूरे ट्रीटमेंट में नहीं लगा सकता। मानो आप बात, वो ट्रीटमेंट पे पूरे लगा सकता है और 30 हज़ार लगते भी नहीं। उधर वो 1 महीने के 30 हज़ार ले रहा है न्यूरोथेरेपी वाला, तो भाई उनसे बचो, राक्षसों से बचो। जय हिंद, जय भारत।